हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि सेलेरियो और टियागो में आपके लिए कौन सी बेहतर होगी। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपको सेलेरियो लेनी चाहिए या टियागो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के डायमेंशंस की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सेलेरियो की जो लेंथ है वो है 3695 mm, जो 70 mm कम है टियागो की लेंथ से। अब बात करें इसके विद की, तो वो है 1655 mm, जो 22 mm कम है टियागो की विद से। अब बात करें इनकी हाइट की, तो सेलेरियो की जो हाइट है वो है 1555 mm, जो 20 mm ज़्यादा है टियागो की हाइट से। अब बात करें इनके व्हील बेस की, तो जो सेलेरियो का व्हील बेस है वो है 2435 mm, जो 35 mm ज़्यादा है 2400, मतलब टियागो के व्हील बेस से। तो अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो टियागो है वो लंबी है, चौड़ी है, लेकिन जो सेलेरियो है वो ऊंची है, उसका व्हील बेस भी ज़्यादा है। तो मारुति वालों ने सेलेरियो की स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसकी बूट स्पेस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्पेस पे। तो चाहे फ्रंट सीट की बात हो चाहे बैक सीट की, टियागो में आपको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलेगा। आप एक ही बार में बैठ के समझ जाएंगे कि किस में ज़्यादा स्पेस आपको मिलती है। तो सबसे पहले बात करें इनके स्पेस की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टियागो जीत जाती है। अब बात करें इनके बूट स्पेस की, तो जो सेलेरियो का बूट स्पेस है वो है 313 लीटर्स, जो टियागो का बूट स्पेस है वो है 242 लीटर्स। तो यहाँ पे भी सेलेरियो का जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा है। अब बात करें इनके टायर साइज़ की, तो हर गाड़ी का टायर साइज़ अलग अलग होता है, या कुछ का सेम भी होता है, लेकिन इन दोनों का सेम है, वो है 14 इंचज़ एंड 15 इंचज़। अब बात करें इनके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग लगभग सेम है। सेलेरियो का ग्राउंड क्लियरेंस वो है 70 mm और टियागो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 170 से लेके 181 mm। 181 mm जो है वो है एनआरजी वेरिएंट का, जो टियागो में एनआरजी वेरिएंट आता है। अब बात करें अगर इनके पेट्रोल इंजन की, मतलब इंजन की बात करें, तो पेट्रोल इंजन में अगर हम इसकी बात करें, तो जो सेलेरियो का 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है वो कम पावर जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू टियागो के 3 सिलेंडर इंजन से। अब बात करें इनके पावर की, तो सेलेरियो का जो पावर है वो है 65.71 bhp, जो 19.11 bhp कम प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू टियागो के पावर से। अब बात करें टॉर्क की, तो सेलेरियो का जो टॉर्क मिलता है वो है 89 Nm, जो 24 Nm कम है एज़ कम्पेयर टू टियागो के टॉर्क से। इन दोनों का ट्रांसमिशन दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक आता है। अब बात करें इनके माइलेज की, जो सबसे बड़ा यूएसपी है सेलेरियो का। सबसे पहले बात करें मैनुअल की, तो वो है 25.24 kmpl से लेके 25.97 kmpl। अब ऑटोमेटिक की बात करें तो वो है 26.68 kmpl। अब बात करें टियागो के माइलेज की, तो वो है 19.8 kmpl। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो सेलेरियो का माइलेज है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करें इनके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर, जो सेलेरियो के हर किसी वेरिएंट में आते हैं, वो हैं एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रोटेंशनल विथ लोड लिमिटर। अगर आप सेलेरियो का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं, तो उसके साथ आपको इन सारे सभी सेफ्टी फीचर के साथ एक फीचर और ऐड हो जाता है, वो है हिल होल्ड कंट्रोल। अब वो बात करें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर टियागो के हर किसी वेरिएंट में, वो है एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रोटेंशनल विथ लोड लिमिटर और कॉर्नर ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टियागो में और कुछ भी सेफ्टी फीचर ऐड नहीं होता है। अब बात करें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर की, जो सेलेरियो में आता है लेकिन टियागो में नहीं आता, तो वो है 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, इडल स्टार्ट स्टॉप बटन। अब बात करते हैं वो फीचर जो टियागो में आता है लेकिन सेलेरियो में नहीं आता। तो टियागो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर के साथ साथ 4 ट्विटर भी मिलते हैं, लेकिन सेलेरियो में सिर्फ 4 स्पीकर आते हैं। टियागो के का जो ऑटोमेटिक एसी टियागो का ऑटोमेटिक एसी है और सेलेरियो का मैनुअल एसी है। और टिंटेड ग्लास, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ORVM विथ वेलकम फंक्शन, रियर पार्किंग कैमरा। सेलेरियो में सेंसर्स आते हैं लेकिन कैमरा नहीं आता है। एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, लेकिन जो टियागो में आप जो फ्रंट हेडरेस्ट होता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेरियो में इंटीग्रेटेड आता है।
जो टियागो का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो डिजिटल है, लेकिन जो सेलेरियो का है वो एनालॉग आता है। अब बात करें इनके और भी फीचर्स की, तो वो है ज़्यादा स्टोरेज स्पेस, और टाटा की तरफ से इनके पास पंचर रिपेयर किट भी आता है। अब लास्ट बात करें हम प्राइसेस की, तो प्राइसेस में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी प्राइसेस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के प्राइसेस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के ही प्राइसेस इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन सी लेनी है। अब बात करते हैं लास्ट वर्डिक्ट की, आपको लेनी कौन सी चाहिए, सेलेरियो या फिर टियागो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेलेरियो की, तो जो सेलेरियो है, अगर आपको सिटी ड्राइविंग चाहिए, लेकिन आप सिटी ड्राइविंग और आपको माइलेज चाहिए, तो सेलेरियो आपके लिए बेस्ट होगी। लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए, लेकिन आपको माइलेज नहीं, मतलब माइलेज से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए और भी जैसे टॉर्क, फीचर्स, फिर आपको और भी जो जो भी चीज़ें हैं वो आपको चाहिए, लेकिन माइलेज से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए टियागो बेस्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दो ऑप्शन बताए कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, और आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको टियागो लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स भी हैं, कंफर्ट भी है, सब कुछ है। बस उसमें एक चीज़ ये नहीं है कि उसमें माइलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप सेलेरियो पे भी जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पे आप आपको मैंने दिखा दिया कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अब मैं इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और क्या नाम है, कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, और मुझे अब कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है। ओके, थैंक